हमने मान लो यहाँ फंक्शन बना लिया से हेलो, ठीक है। और इसके अंदर लिख दिया प्रिंट करा दो हेलो, ठीक। ये एक मेरा नॉर्मल फंक्शन है। एक और हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन ग्रीट, ठीक। और यहां पर ऐसा पैरामीटर पास कर दिया, हाँ ग्रीट फंक्शन बनाया, यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और ग्रीट फंक्शन को यहाँ हमने कॉल कर लिया, ग्रीट ग्रीट, यहाँ पर हमने ग्रीट को कॉल कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ग्रीट में लिख दें नेम एज अ पैरामीटर, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर देगा नेम, ठीक। यहाँ पर हम ग्रीट जब कॉल करें यहाँ पर लिख देंगे अस्मित, ठीक है। तो जब हम लोग ग्रीट फंक्शन चलाएंगे जिसके अंदर पैरामीटर हम लोगों ने अस्मित दिया है, तो जब ग्रीट फंक्शन चलेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर नेम, ठीक है। और नेम क्या इस समय है अस्मित, जब कॉल कर रहे हैं उसके अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेम की जगह अस्मित आ जाएगा, कंसोल डॉट लॉग क्या हो जाएगा अस्मित, ठीक है। अच्छा, ये हमने से हेलो फंक्शन बनाया है, ठीक। अब ये से हेलो फंक्शन को हमें ग्रीट वाले फंक्शन के अंदर कॉल करना है, ठीक है। एक तो तरीका हम ऐसे कर लें, डायरेक्ट कॉल कर लें, ठीक है, ऐसे पर करेंगे नहीं। हम लोगों को कैसे करना है, ग्रीट के अंदर यहाँ पर से हेलो फंक्शन को एज अ पैरामीटर डाल दो, ठीक है। और इसको यहाँ पर जब यहाँ पर दो पैरामीटर आ गए, एक है अस्मित एक है से हेलो, और यहाँ पर आपने लिखा अभी नेम लिखा है, यहाँ पर नेम में तो अस्मित चला गया, से हेलो के लिए भी एक पैरामीटर चाहिए आपको, यहाँ पर आप डाल दो कॉल बैक, ठीक है। कॉल बैक करके ऐसे हमने एक ये पैरामीटर डाल दिया, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसका नाम माउस रख दो, ठीक। बट ये किसको कर रहा है से हेलो को, क्योंकि दूसरे नंबर पे यहाँ से हेलो पड़ा है, तो ये माउस से हेलो को भी रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या प्रिंट करा दोगे नेम के आगे, नेम के आगे यहाँ पर प्रिंट करा दो माउस, ऐसे करके ये अभी क्या प्रिंट करेगा देखो, माउस किसका रेफरेंस है से हेलो का, ठीक है। से हेलो के अंदर क्या प्रिंट कर रहे हैं हम लोग हेलो, तो यहाँ पर फाइनली क्या प्रिंट हो जाएगा माउस की जगह पे हेलो और प्लस नेम की जगह पे क्या अस्मित, ठीक है। यहाँ पर तभी हम माउस लिख नहीं रहे, काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पर नॉर्मल लिख दो, अभी के लिए से हेलो लिख दो, ठीक है। तो आपको एक वो रहेगा से हेलो, तो क्या ऐसे ये प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा ऐसे। अच्छा जरा ये इसको ना ऐसे प्लस करके अभी ना लिखें, इसको नॉर्मल कंसोल डॉट लॉग कर दें, कंसोल डॉट लॉग से हेलो, ठीक है। तो से हेलो में क्या है प्रिंट हो रहा है हेलो, और उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है अस्मित नेम के अंदर, ठीक है। तो ये अभी हो जाएगा दोनों चीजें, अगर हम यहाँ प्रिंट करें, यहाँ पर क्या आ रहा है फंक्शन से हेलो, क्यों इसको कॉल तो करो फंक्शन को, आपका ये जो आपसे हेलो यहाँ पर पास कर रहे हो ये है तो फंक्शन ना असलियत में, इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा, बिना कॉल करे कहाँ चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने कॉल कर लिया आप देखोगे यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया हेलो अनडिफाइंड अस्मित, इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि आपका फंक्शन के अंदर तो ऑलरेडी ये हेलो प्रिंट हो रहा है, और तुमने फंक्शन को भी कह दिया कि खुद भी प्रिंट हो जाओ, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, सिर्फ आप फंक्शन को कह दो कॉल हो जाओ, ठीक है। फंक्शन कॉल होगा अपने आप हेलो प्रिंट हो जाएगा, हम लोगों को दो दो बार क्या प्रिंट करके क्या करेंगे, ठीक है। फंक्शन भाई कॉल होगा तुरंत हेलो प्रिंट हो जाएगा,
ठीक, और फंक्शन कॉल हुआ, हेलो प्रिंट हो गया, फिर कंसोल डॉट लॉग नेम, नेम में हमने क्या दे रखा है, स्मिथ। ठीक है, यहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाएगा, इस जगह पे यहाँ पर स्मिथ। ठीक, अगर हम देखें एक बार, हेलो और स्मिथ। ठीक है, अगर इसको एक लाइन में प्रिंट कराना है तो आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते थे। कैसे लिखोगे एक लाइन में? हम्म, कैसे मतलब? कंसोल डॉट लॉग के अंदर से हेलो डाल देंगे। ऐसे ऐसे कर लेंगे, देखते हैं। अनडिफाइंड नहीं देगा ये? है, अनडिफाइंड क्यों दे रहा है ये? हम्म हम्म। चलो, अभी के लिए इसको थोड़ा साइड में करते हैं, अभी एक दो और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे, ठीक है। अभी के लिए नॉर्मल कॉलबैक फंक्शन समझ के क्या होता है, इसका यूज आजकल हम लोग करते नहीं, ये सबसे पहला तरीका था एसिंक कोड को संभालने का, ठीक है। बट आजकल काफी जगह पे ये पूछा जाता है। ठीक, आजकल नए चीजें तो कोई रही नहीं है ज्यादा, तो सब पुरानी पुरानी चीजें उठा के पूछते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, नॉर्मल सा है। हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, से हेलो नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया। ग्रीट में दो पैरामीटर पास कर दिए, नेम और से हेलो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीट जब कॉल करा हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, अस्मित और से हेलो फंक्शन, और फंक्शन ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर कॉल नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्रीट भी कॉल हो रहा है और यहाँ पर से हेलो भी कॉल हो जाएगा, यहाँ कॉल नहीं करना है अपने को। ठीक है, यहाँ बस इसको एज अ रेफरेंस के तौर पे रख दो। ठीक है, यहाँ पर तुमने दोनों पैरामीटर ले लिए, यहाँ पर लिख दिया से हेलो कॉल हो जाओ। ठीक है, ग्रीट के अंदर हो कंसोल डॉट लॉग नेम, नेम में उसमें चला जाएगा, से हेलो में हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अच्छा हमें जैसे कि चेनिंग करनी है, ठीक है। चेनिंग मतलब क्या करनी है, एक टास्क कंप्लीट हो जाए दूसरा टास्क, दूसरा टास्क कंप्लीट हो जाए तीसरा टास्क, तीसरा टास्क कंप्लीट हो जाए चौथा टास्क। ठीक है, मतलब ऐसे समझो कि हमें टास्क जब एक कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। ठीक है, अब इसमें एपीआई वगैरह भी आ सकती है। ठीक है, कि एपीआई से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, अभी के लिए हम लोग एपीआई से रिस्पॉन्स नहीं लेंगे, बट मान लो एज अ एपीआई से रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, तुम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, सेट टाइम आउट। ठीक है, और यहाँ पर हमने कर दिया एक एरो फंक्शन दे दिया सेट टाइम आउट के अंदर। ठीक, अब हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग टास्क वन कंप्लीटेड, कॉमा कितना सेकंड देते हैं, 1000 दे देते। ठीक है, 1000 भी ज्यादा ही हो, कम हो गया, 4000 दे देते। ठीक है, 4 सेकंड लगेंगे एक टास्क कंप्लीट होने में। ठीक है, ये टास्क वन कंप्लीट हुआ। ठीक, अच्छा हम लोग सेट टाइम आउट के अंदर भी तो एक टाइम आउट बना सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जब पहला टाइम आउट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दूसरा टाइम आउट चलाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेट टाइम आउट के अंदर भी हमने एक टाइम आउट बना लिया। ठीक, और यहाँ पर भी एक एरो फंक्शन इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, नॉर्मल सा कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, क्या कर देंगे, टास्क टू कंप्लीटेड। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग
4000 ही डाल देंगे, ठीक है। अब देखो सेट टाइम आउट ये है एक पूरा, ठीक है। इसमें क्या पहले प्रिंट करेगा टास्क 1 कंप्लीटेड, ठीक। फिर 4 सेकंड बाद ये वाला टाइम आउट चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सेट टाइम आउट के अंदर पहले टास्क 1 लिख दिया, फिर टास्क 2 लिख दिया, टास्क 3 होता तो इस सेट टाइम आउट के अंदर हम लोग डाल देते, ठीक है। यहाँ एरो फंक्शन बना के यहाँ पर लिख देंगे टास्क 3 कंप्लीटेड, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग सेकंड डाल देंगे। ये कुछ ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। हम लोग टाइम आउट के अंदर टाइम आउट पहले अच्छा प्रिंट करके देखते हैं क्या क्या प्रिंट होता है, किस हिसाब से क्या प्रिंट होगा, तुम्हें क्या लग रहा, किस हिसाब से क्या प्रिंट होगा, क्या लग रहा। टास्क 1, उसके 4 सेकंड बाद टास्क 2, और उसके बाद 4 सेकंड बाद टास्क 3। ये लेफ्ट करो, ठीक है। ठीक, ऐसे ही कुछ होगा। अगर हम यहाँ पर टर्मिनल पे जाके देखें, एक, दो, तीन, चार, टास्क 1 कंप्लीटेड, 4 सेकंड रुका, टास्क 2 कंप्लीटेड, 4 सेकंड रुका, टास्क 3 कंप्लीटेड, ठीक है। एक एक करके टास्क अपने ये कंप्लीट करते चला जा रहा है, ठीक। अच्छा, अभी तो यहाँ पर सब में 4 सेकंड हम लोगों ने लिख रखा है, ठीक है। हमें मालूम चल गया कि क्या है, हम लोग ऐसे ही सारे के सारे फंक्शन देते चले जाएंगे कि पहले ये टास्क हो, फिर ये हो, फिर ये हो, फिर ये हो, ऐसा करके, ठीक है। हम लोग बीच में टाइम आउट डाल दिया 4 सेकंड का, ठीक। बट क्या हो, एपीआई तुम्हारी 5-6 सेकंड ले ले, अगर 10 सेकंड ले ले, बीच में बस हम एक का क्या करते हैं, 8 सेकंड कर देंगे, ठीक है। 8 सेकंड कर देंगे। और अच्छा, इसको देखते हैं एक बार चला के, 8 सेकंड बाद होगा सर। 4 सेकंड में टास्क 1 चला, ठीक है। यस 8 सेकंड में टास्क 2 चला, 4 सेकंड में टास्क 3 चला, ठीक है। तो हम लोग इतना तो जान गए, यहाँ पर जो हम सेकंड डाल रहे हैं उतने सेकंड में ये टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 तीनों चीजें चलेंगी, ठीक। बट यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, मान लो टास्क 1 कंप्लीट हो गया 4 सेकंड में, ठीक है। टास्क 2 कंप्लीट हो रहा था, यहाँ पर हम लोगों ने 4 सेकंड डाला है, और फिर हमने कहा है 4 सेकंड बाद ये वाला टाइम आउट चल जाना चाहिए, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा 4 सेकंड हो गया, वहां से अभी तक टास्क 2 कंप्लीट हो नहीं पाया, ठीक है। और तुमने क्या चला दिया, टास्क 3, ठीक है। कुछ भी गड़बड़ हुई, वहां से टास्क 2 अभी तक कंप्लीट हो नहीं पाया है, उसको होने में 8-9 सेकंड लग गए, बट हमने यहाँ पर 4 सेकंड का वेट कराया है। हमने कहा 4 सेकंड आप लोग वेट कर लो, उसके बाद टास्क 3 चला देना, ठीक है। और 4 सेकंड से ज्यादा लग गए तो ये टास्क 3 चल जाएगा, टास्क 2 फिर गायब हो गया बीच से। फिर पता चला टास्क 3 जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद टास्क 2 चले। ये तो सब इधर उधर हो गया सारी चीजें, हैं। अपना बैकएंड भी नहीं समझ पाएगा कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। ये दिक्कत की बात है। तो ये जो हेल है ना, ये जो हेल है, इसमें हमें कभी नहीं फंसना, इसको बोलते हैं कॉल बैक हेल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल बैक हेल। पहले ऐसे ही हम लोग हैंडल करते थे एसिंक्रोनस कोड को, ठीक है। ऐसे ही हैंडल करते थे, ये टाइम आउट ऐसे करके लगा के, और यहाँ पर कॉल बैक वगैरह पास करते थे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स भी बहुत हो जाता है, ठीक है। और ये रिलायबल भी नहीं रहता, ठीक। ये आपके बैकएंड के कोड को ढंग से हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को कभी जाना नहीं, ठीक है। कॉल बैक हेल्प क्या होता है, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, जब भी आप सेट टाइम आउट के ऊपर एसिंक्रोनस कोड को हैंडल कर रहे हो, ठीक है। कॉल बैक वगैरह का यूज करके कैसे भी सेट टाइम आउट के अंदर एक टाइम आउट डाल दिया, उसके अंदर एक टाइम आउट डाल दिया, टाइम के साथ जब तुम खेल रहे हो, ठीक है, वो तुम कॉल बैक हेल्प में फंसते चले जा रहे हो,
वो आपके एसिंक्रोनस कोड को संभाल नहीं सकता, ठीक है। पहले ऐसे लोग करते थे जब ज्यादा कोई ट्रैफिक था नहीं पहले, अब बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया, हर घर में मोबाइल फोन पहुंच गया है, ठीक है। तो अब हैंडल नहीं कर पाते चीजें ऐसे, ठीक है। और इसमें अच्छा एक दिक्कत और है कि ये ना रीडेबिलिटी इश्यू है इसमें, ठीक है। आप रीड नहीं कर सकते। अभी तो हमने यहाँ 3 टाइम आउट डाले हैं, पता नहीं कितने डालते चले कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये क्या लिख रहे हैं सर, सेट टाइम आउट के अंदर टाइम आउट, टाइम आउट के अंदर टाइम आउट, ठीक है। तो ये भी दिक्कत थी। इन सबके ऊपर लिख दें। ठीक है। अब देखो, जब भी आप, यार पानी दे दो, है बॉटल वगैरह उठा दो। जब भी आप एपीआई से फेच करते हैं, ठीक है, हम लोगों की जो एपीआई होती है, थोड़ा ढंग से समझा रहा, रुको। ठीक है, देखो, हम लोगों के पास एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, एक होता है डाटाबेस, ठीक है। हमें अगर बैक एंड से डाटाबेस के अंदर जो भी मेरी चीजें पड़ी हैं, डाटा स्टोर है, उसको फ्रंट एंड में शो करना है, हमें उसके लिए एपीआई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर फ्रंट एंड से डाटाबेस में हमें कोई चीजें स्टोर भी करनी है, तब भी हमें एपीआई की जरूरत पड़ेगी। क्या? देखो, एपीआई क्या होती है, सबने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ऐसे ही करके होता है ना, ठीक है। आपके पास होता है फ्रंट एंड, बैक एंड और डाटाबेस, ठीक है। अब अगर हमें कोई चीज फ्रंट एंड से उठा के, ठीक है, डाटाबेस में स्टोर करनी है, ठीक, मान लो मेरे पास एक फॉर्म बना है जिसमें ईमेल और पासवर्ड, ठीक, हमने उसमें साइन अप पे क्लिक करा। जब हमने साइन अप पे क्लिक करा, वो ईमेल और पासवर्ड उठ के कहाँ गया, बैकएंड में जाके डाटाबेस में स्टोर हो गया, ठीक है। डाटाबेस के अंदर स्टोर हो गया जाके ईमेल पासवर्ड, ठीक। अब उसमें क्या है, अगर हमें, मान लो जो यूजर स्टोर हुआ है, ठीक है, हम एक एडमिन पैनल बना रहे हैं, वहां पर क्या होता है, एडमिन जो है, जितने भी यूजर आपकी वेबसाइट पे लॉगिन वगैरह करेंगे, वहां पर वो एडमिन देख सके, अच्छा ये यूजर आ गया, इसको डिलीट करना है, बैन करना है, या हटा देना है, या इसका पासवर्ड चेंज कर देना, सब एडमिन कर सकता है। तो एडमिन को पहले यूजर दिखना तो चाहिए, उसकी वेबसाइट पे आए, ठीक है। अब हमने क्या करा, पहले यूजर ने क्या किया, फ्रंट एंड से डाटाबेस में अपना चीजें स्टोर कर ली, ठीक है। सबमिट बटन पे क्लिक करके एडमिन क्या कर रहा है, बैकएंड से उसके पास फ्रंट एंड में चीजें आ रही, ठीक है, मतलब डाटाबेस से उठ के जो डाटाबेस में डाटा पड़ा हुआ है, वो शो कहाँ हो रहा है, बैकएंड फ्रंट एंड पे, ठीक है। तो फ्रंट एंड में शो हो रहा, तो वो देख सकता है इजिली कौन कौन सा यूजर है, कौन कौन सा नहीं है। हम्म। हाँ, तो एडमिन देख सकता है कौन कौन से यूजर आपके डाटाबेस में स्टोर है, कौन कौन से नहीं है, ठीक है। ठीक, तो दोनों तरफ आपको एपीआई की जरूरत पड़ेगी, फ्रंट एंड से बैक एंड में भी चीजें भेजने के लिए और बैक एंड से फ्रंट एंड में भी चीजें देखने के लिए, ठीक है।
सॉरी बैकएंड नहीं करेंगे, कहेंगे फ्रंट एंड में डाटा, फ्रंट एंड से डाटाबेस में चीजें स्टोर करने के लिए और डाटाबेस से आपको फ्रंट एंड में चीजें फेच करने के लिए, ठीक है। दोनों जगह आपका एपीआई यूज होगी, ठीक है। एपीआई किसके थ्रू यूज होती है, बीच में बैकएंड होता है, ठीक है। एक होता है फ्रंट एंड, बीच में बैकएंड, राइट साइड में डाटाबेस, ठीक है। डाटाबेस से उठ के चीजें आएंगी फ्रंट एंड में और किसके थ्रू आएंगे, आपके बैकएंड के थ्रू, ठीक है। ऐसा कुछ चलेगा, ठीक। तो अब जब आप कभी भी डायरेक्ट एपीआई को जब फेच करते हो, ठीक है, डाटा उससे बैकएंड से अपने फ्रंट एंड में, ठीक है, आप कभी भी एपीआई को फेच करोगे तो आप डायरेक्ट उसका रिस्पॉन्स आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। इसको अगर और डिटेल में हम समझाएं, अच्छी तरीके से थोड़ा समझा दें। ठीक है। ठीक है, ये ज्यादा ठीक रहेगा। ये है आपका फ्रंट एंड, ठीक। भाई पता नहीं कितने सालों बाद हम पेंट चला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही ठीक है, ठीक है। ये है आपका डीबी, ये क्या हो गया आपका बैक एंड। भाई हो जाए, हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है, ये डेटाबेस है, ठीक है। अब इसमें आप क्या करते हो, यूजर, अगर यूजर को ईमेल पासवर्ड अपना सेव करना है, आपका फ्रंट एंड से वो कहाँ जाएगा, डेटाबेस में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक। किसके थ्रू जाएगा, बैकएंड के थ्रू जाएगा, बीच में बैकएंड होता है, ठीक है। ये यस आपका सर। क्या संभालेगा, एपीआई, ठीक है, एपीआई, ठीक है, ठीक। आपका फ्रंट एंड से बीच में आप एपीआई बनाओगे, प्रोसेस ये नहीं है कोई एपीआई, आप एपीआई बनाओगे, ठीक है। आपका फ्रंट एंड से जो डाटा आएगा उसको एपीआई संभालती है, पहला बात तो ये है, ठीक है। और उसको इस लायक बनाती है कि आपके डेटाबेस में जाके स्टोर हो सके। जो आपका डेटा आता है नॉर्मल, वो इस लायक नहीं होता जो जाके डायरेक्ट डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एपीआई आपके ये पूरा जो डेटा आ रही है उसको संभालेगी, उसको मैनिपुलेट करेगी, ठीक है, और उसके बाद जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो, आप खुद सोचो लॉजिक से, थोड़ा साइन अप आपने कर रहे हो, ठीक है, बैकएंड में किस तरीके से उसका लॉजिक बन रहा होगा कि साइन अप जब करते हो ईमेल पासवर्ड, वो डायरेक्ट जाके तो बैकएंड में स्टोर नहीं होगा डेटाबेस में, आपको चीजें पहले संभालनी पड़ेंगी ना। क्या पता यूजर पहले से साइन अप कर रखा है और तब भी दोबारा साइन अप हो गया, तो उसमें आपको पहले करना पड़ेगा, अगर यूजर ये है, ठीक है, पहले यूजर को फाइंड करो डेटाबेस में। अगर यूजर आपका पहले से ही है, उसको रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो, क्या यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अगर यूजर आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब क्या चला दो, आपका जो भी ईमेल है और जो भी पासवर्ड है, ठीक है। अब उसमें भी पासवर्ड को आप डायरेक्ट डाटाबेस में नहीं सेव कर सकते हो, ठीक है। पासवर्ड को पहले आप हैश करोगे, ठीक है, पासवर्ड मतलब कि दूसरी तरीके से बदलोगे कोडेड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद ईमेल पासवर्ड को आप स्टोर करोगे डेटाबेस में। तो बीच में ये जो लॉजिक बन रहा है, ठीक है, आप डायरेक्ट अगर स्टोर करना चाहो नहीं कर पाओगे, करोगे एपीआई के थ्रू। तो बीच में जो आप एपीआई बना रहे हो, लॉजिक जो बना रहे हो, ठीक है, ये आपका मैनिपुलेट कर रही है, आपका फ्रंट एंड का जो रॉ डाटा आ रहा है उसको कन्वर्ट कर रही है अपने हिसाब से, ठीक है, डेटाबेस में जाने के लिए, और बीच में लगा रही है लॉजिक, ठीक। अगर हम बिना लॉजिक लगाए डायरेक्ट सोचे तो डायरेक्ट तो डेटाबेस में जाने वाला है नहीं, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपका फ्रंट एंड से ईमेल पासवर्ड गया, एपीआई बीच में इसको मैनिपुलेट कर रही है पूरा का पूरा, ठीक है। और इसके बाद कहां जाके स्टोर हो गया, डेटाबेस में, ठीक है।
ये हो गया आपका फ्रंट एंड से बैकएंड और डेटाबेस में जा रहा है, फ्रंट एंड से डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है। ठीक है, ठीक। यहां पर हम लिख भी दे रहे हैं फ्रंट एंड टू डीबी। ठीक है, ये आपका हो गया फ्रंट एंड टू डीबी। ठीक, ठीक है। अब देखो, आपके डाटाबेस के अंदर कोई भी डाटा है, ठीक है, आपके डेटाबेस में जाके स्टोर तो हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हमने यूजर तरफ का बना दिया कि क्या हुआ, फ्रंट एंड से उसका ईमेल पासवर्ड स्टोर हो गया डेटाबेस में। ठीक है, अब मेरे पास एडमिन पैनल है। ठीक है, जो भी यूजर मेरे डेटाबेस के अंदर जा रहा है, हम उसकी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं अपनी एडमिन पैनल पे। ठीक है, तो एडमिन पैनल आप फ्रंट एंड में बना लोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, अब जो डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया सारा डेटा, अब उसको उठा के आपको कहां दिखाना है, फ्रंट एंड में। ठीक है, तो डेटाबेस में जो आपका डेटा स्टोर है, ठीक है, वापस से आपकी बीच में लगेगी एपीआई, यहां पर भी यूज होगी। ठीक, कर्सर मेरा कहां गया, हाँ, यहां पर भी स्टोर होगी आपकी। ठीक है, बीच में एपीआई का यूज होगा। क्यों एपीआई का यूज होगा, क्योंकि आपको डेटाबेस से कहां पर चीजें लानी है, फ्रंट एंड में। ठीक है, और यहां पर एक ऐसा एरो बना दो। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां से जा रहा था फ्रंट एंड से डेटाबेस में। ठीक है, तो आप बीच में एपीआई वगैरह यूज करके कर रहे थे चीजें। ठीक, अब आपका क्या है, डेटाबेस में चीजें स्टोर है। ठीक है, तो यार इसको हटाएंगे कैसे, अच्छा ये होगा, अरे छोड़ो हटाओ। अब आपकी क्या है, चीजें डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी डेटाबेस में चीजें स्टोर है वो हमें फ्रंट एंड में दिख जाए। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल ऐसा कर सकते हैं कि जैसे फ्रंट एंड में किसी के पास एडमिन पैनल है, उसने यहाँ पर फ्रंट एंड में फेच करा। ठीक है, और इस एपीआई को उसने फेच करा, ये जो एपीआई है, ठीक है, इस एपीआई को उसने फेच करा। ठीक, अब इस एपीआई में हम लोग कुछ लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे कि जितने भी डेटाबेस में यूजर स्टोर्ड हैं, ठीक है, उनको रिटर्न कर दो एज अ रिस्पॉन्स, किसको, फ्रंट एंड को। जब आपकी फ्रंट एंड एपीआई कॉल करेगी, कौन सी एपीआई, यहां पर मान लो हमने कॉल करवाई स्लैश यूजर्स। ठीक है, तो स्लैश यूजर्स जब आपके फ्रंट एंड में एपीआई कॉल होगी, तब आपके जितने भी डेटाबेस में यूजर हैं उनको रिस्पॉन्स की तरह रिटर्न कर दो। ठीक है, आपने डेटाबेस से उठा के जितने भी आपके यूजर थे, आपने एपीआई के थ्रू क्या करा, उन सबको रिटर्न कर दिया फ्रंट एंड में। ठीक है, अब आपके देखो, आप फ्रंट एंड से डेटाबेस में जब कर रहे थे तो बीच में कन्वर्जन भी होगा। ठीक है, आप फ्रंट एंड से हमने बताया था डायरेक्ट डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते, जेसन वगैरह पे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, आपका फ्रंट एंड में ऑब्जेक्ट चलता है, फ्रंट एंड का ऑब्जेक्ट जो आप बना रहे हो ईमेल पासवर्ड का, वो पहले सबसे कन्वर्ट होगा जेसन फॉर्मेट में और जाके डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब देखो डाटाबेस में आपका जेसन फॉर्मेट पड़ा हुआ है, अब आपको डेटाबेस से तो डेटा उठाना है, एपीआई में बीच में तुम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे होगे, डेटाबेस वो जेसन फॉर्मेट को ऑब्जेक्ट में। ठीक है, फ्रंट एंड से डेटाबेस में जा रहे थे, ऑब्जेक्ट टू जेसन जा रहे थे, अब डेटाबेस से फ्रंट एंड में आ रहे हो तो जेसन टू ऑब्जेक्ट आओगे। ठीक है, यही मेन था। अब बीच में एपीआई अपना क्या काम करेगी, हैंडल करेगी, हमें यूजर देगी। ठीक है, अब मान लो हमने एपीआई से बीच में लॉजिक कुछ भी लगा सकते हैं, हमने कह दिया हमें बस वही यूजर दो जो इस तारीख से पहले रजिस्टर्ड करें। ठीक है, आपके डेटाबेस में की स्टोर होगी जाके ना, कि आपका यूजर का आईडी क्या है, ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या, नेम क्या है, क्रिएटेड बाय कब है, कि कब क्रिएट हुए थे, कब अपडेट हुए हैं लास्ट। ठीक है, ये सब आपका उसमें स्टोर होगा। तो हमने बीच में एपीआई को कुछ भी लॉजिक दे सकते हैं कि भाई अगर यूजर 15 तारीख से पहले रजिस्टर्ड है, उसको हमें ना दो, नए यूजर सिर्फ दो। वो सारा लॉजिक आपका एपीआई के अंदर लगेगा जो आप बनाओगे। ठीक है, और जो डेटा है वो सब फिल्टर वगैरह होके अच्छी तरीके से साफ सुथरा होके कहां पर आ जाएगा, फ्रंट एंड पे, और फ्रंट एंड पे हम लोग उसको शो कर देंगे। ठीक है, तो मेन आपका मतलब बीच में क्या हो रहा है,
बीच में आपका मेन किसका सबका खेल है, बिना एपीआई के ना फ्रंट एंड से डेटाबेस में जा सकते हो, ना डेटाबेस से फ्रंट एंड में चीजों को ला सकते हो, ठीक है। तो आपको एपीआई को बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपको इस एपीआई को बनाना पड़ेगा, ये जो बीच में सब खेल हो रहा है, ठीक है। ठीक है। हम्म। हार्ड कोड मतलब? हाँ। नहीं नहीं नहीं, डेटाबेस में ये वैल्यू जाने को तुम डाल सकते हो। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, जो आप ईमेल पासवर्ड डालते हो, ठीक है, हम लोग डेटाबेस में स्कीमा बना लेते हैं, ठीक। हाँ, और डेटाबेस में फिर क्या करते हैं, उसी में लगा देते हैं, जैसे हमने मान लो एक बनाया यूजर स्कीमा, ठीक है, हम लोग ऐसे करके एक फंक्शन होता है यूजर स्कीमा डॉट प्री, ठीक है, कि आपका डेटाबेस में या फ्रंट ये बैकएंड में आने से पहले पासवर्ड क्या हो जाए, बीक्रिप्ट हो जाए, ठीक है। तो हम लोगों को खुद नहीं दिखता है वो पासवर्ड आपने क्या डाला है, वो पासवर्ड सिर्फ आपको पता है, ठीक है, और मेरा उसको पता है, जिससे हम लोग बीक्रिप्ट करते हैं। एक डिपेंडेंसी आती है बीक्रिप्ट नाम की, जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम यूज करते हैं मोंगोडीबी में, जो हमें पता है, आपके में पता नहीं क्या हो, ठीक है। बीक्रिप्ट करके एक डिपेंडेंसी आती है, बीक्रिप्ट डॉट हैश कर देते हैं, और जो भी आपका पासवर्ड हो जाता है उसको पूरे को वो हैश कर लेता है, ठीक है। हम लोगों को भी नहीं दिखेगा आपने क्या पासवर्ड डाला है। अगर वो चीज नहीं लगाएंगे तो ये डायरेक्ट जाके ईमेल पासवर्ड अपने डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। बट डायरेक्ट स्टोर करना इलीगल होता है, आप कभी भी किसी का ईमेल पासवर्ड, ईमेल कर सकते हो, ईमेल तो करा ही जाता है, पासवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। जो जहां पर भी आप पासवर्ड बनाओगे, आप एसक्यूएल का हमें कोई आइडिया नहीं है, एटलीस्ट मोंगो डीबी में ये होता है, क्योंकि उनका पूरा क्लाउड इन्वायरमेंट होता है जहां पर हम लोग सेटअप करते हैं, जैसे एडब्ल्यूएस का होता है, अमेजॉन वेब सर्विसेज का, ठीक है, वैसे मोंगो डीबी का क्लाउड इन्वायरमेंट होता है। वो लोग अलाउ ही नहीं करती हैं आपको पासवर्ड डायरेक्ट स्टोर करने के लिए, ठीक है। वो कहती हैं पहले हैश करो तभी स्टोर करो, अगर डायरेक्ट स्टोर करने जाओगे वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं, अपने आप ब्लॉक मार देंगे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट आपको पासवर्ड स्टोर कभी भी नहीं करते हैं, कोई कंपनी आपका डायरेक्ट पासवर्ड स्टोर नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है जो आपका पासवर्ड हैश होके आ रहा है वो वापस डिकोड कर लिया जाए, ठीक है। और डिकोड कब करा जाता है, जब आप लॉगिन करते हो, पासवर्ड आपने 1234 डाला, वो जाके हैश करके सेव हो गया, XYZ कुछ भी करके स्टोर हुआ 16-17 की स्ट्रिंग में, ठीक है। अब जब लॉग इन करोगे तब उस समय हम लोग उसको डिकोड करते हैं जो आपने पासवर्ड डाल रखा है। नहीं नहीं नहीं, वो सब अलग अलग होता है, ठीक है। नहीं, एक पासवर्ड तो एक ही हैश कोड रहेगा, उसका अलग कैसे हो जाएगा? हम्म। नहीं, जब भी कह रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, हर बार अलग अलग होता है, ठीक है। पूरा का पूरा अलग होता है, ऐसा जब भी नहीं होता कुछ भी, ठीक है। वो उसके ऊपर होता है बीक्रिप्ट वाले कैसे कर रहे हैं, ठीक है। डिकोड कर सकते हो आप, ठीक, डिकोड हो जाता है, हम लोग करते भी हैं, जब लॉगिन करते हो ना तुम लोग, तो आपका जो हैश्ड पासवर्ड स्टोर रहता है उसको हम लोग कराते हैं, जो तुमने पासवर्ड डाला है, दोनों कंपेयर होते हैं आपस में, ठीक है। तो तब जब हैश पासवर्ड है उसको हम लोग डिकोड करते हैं, बट वो डिकोड हम लोग नहीं देख सकते, वो बीक्रिप्ट खुद करता है अपना इंटरनली, ठीक है। क्या पेस्ट करना चाहिए? हाँ। नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं होगा। ठीक है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, एपीआई को करना है, ठीक है, कि एपीआई क्या हो सके, ठीक। तो एपीआई से हम लोग अभी जान रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, ठीक है। एपीआई में बीच में हम लोग लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। एपीआई आप ऐसा समझ सकते हो, अपने जो भी आप फ्रंट एंड से डाटाबेस में जा रही हैं चीजें, ठीक है। और सिर्फ डेटाबेस के लिए हम लोग एपीआई नहीं यूज करते, ये भी जान लेना,
जो सबको लग रहा है बस एपीआई किसके लिए होगी, डेटाबेस, ऐसा नहीं है। एपीआई एक लॉजिक होता है जो आप बनाते हो, उसको नाम दे दिया गया एपीआई, ठीक है। अब एपीआई ये किसी भी चीज की हो सकती है। हाँ, नहीं वो एपीआई नहीं, वो वो अलग चीज है, वो तो लोकल स्टोरेज हो गई, एपीआई नहीं है, ठीक है। देखो क्या कर रहे थे यार, हाँ, एपीआई आपका एक तरह का लॉजिक होता है, ठीक है। आपका एपीआई का सिर्फ इतना काम नहीं होता कि फ्रंट एंड से डाटाबेस में चीजें स्टोर कराएगी, वहां से उठा लेगी, उसको अपडेट कर देगी, उसको डिलीट कर देगी, इतने पे एपीआई सीमित नहीं रहती है, ठीक है। एपीआई किसी भी तरह की हो सकती है। मान लो अब आपको अपने यूजर्स के पास हर एक 5 दिन में या हर 10 दिन में कोई नए नए ऑफर ईमेल के थ्रू भेजने, आप एपीआई उसकी भी बनाओगे, ठीक है। आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है, आप एपीआई उसकी भी बनाओगे, उसमें तो कहीं डाटाबेस का यूज है नहीं, ठीक। नहीं, फॉरगेट पासवर्ड में होता है, क्योंकि फॉरगेट पासवर्ड जब करोगे नया पासवर्ड डालते हो वो जाके डाटाबेस में स्टोर होगा। जो आप मेल वाला कर रहे हैं, मेल वाले में कहीं पर डाटाबेस का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी समझने वाली है, एपीआई अपना लॉजिक बिल्ड करती है, जो भी चीज हमें करनी है, ठीक है, और अपने तीनों चीजों को कनेक्ट रखती है, फ्रंट एंड को, बैक एंड को और डेटाबेस को, ठीक है। तीनों चीजों को आपस में इंटरकनेक्टेड रखती है, ठीक है। ठीक। अब देखो, एपीआई को आप जब डायरेक्ट फेच करते हो ना, ये आपको डायरेक्ट फेच करने पे रिस्पॉन्स नहीं देती, ठीक है। क्या हम कहना चाह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे ये मेरी एक एपीआई है, ठीक है, न्यूज की एक एपीआई है, ठीक, ये न्यूज की मेरी एक एपीआई है, ठीक है। ठीक है, ये जो मेरी एपीआई की, ये जो एपीआई दी गई है, ये पहली बार कितने लोग देख रहे हैं और पहले कितने लोग देख चुके हैं, हम शायद ये एक बार बता चुके हैं। इस एपीआई के बारे में पहली बार कौन कौन देख रहा है? अच्छा, तो देखो जो भी पहली बार देख रहा है, ठीक है, ठीक है, जो भी पहली बार देख रहा है, आपकी एपीआई दिखती कैसे है ये पहले देख लो, ठीक है। आपके पास एक होती है वेबसाइट रैपिड एपीआई नाम की, ठीक। ये एपीआई की मार्केट प्लेस है, यहाँ पर आपकी जितनी भी एपीआई होती हैं, जब आप डेवलपमेंट करते हो, कोई प्रोजेक्ट बनाते हो छोटा वगैरह, डिप्लॉय नहीं करना उस प्रोजेक्ट को, तब आप इनकी एपीआई का यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से गेट स्टार्टेड करेंगे, यहाँ पर आपको कई तरह की एपीआई मिल जाती है, ठीक है, कई तरह की आपको एपीआई मिल जाती है। इनको नाउ पार्ट ऑफ नोकिया, हाँ, नोकिया वालों ने इनको एक्वायर कर लिया था, रैपिड टेक्नोलॉजी को, ठीक है। इनका कौन सा, हाँ, 310 फोन से आगे निकल नहीं पाए, तो इन्होंने क्या किया, रैपिड एपीआई वालों को एक्वायर कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कई तरह की आपकी एपीआई है, ठीक है, पूरी एपीआई की मार्केट प्लेस है, अलग अलग कैटेगरीज की, साइबर सिक्योरिटी की है, क्रिप्टोग्राफी की है, मूवीज की है, ठीक है, अलग अलग तरह की आपकी कैटेगरीज है, ठीक। यहाँ पर बहुत तरह के, फ्रेश लिंक्डइन प्रोफाइल डेटा, ठीक है, यहाँ पर फेसबुक रियल टाइम एपीआई, फेसबुक स्क्रैपर, ठीक है। तो ये सब असलियत में किसी ना किसी चीज के डेटा हैं, ठीक है। तो आपका जो भी डेटा होता है सब मार्केट में बिकता है, ठीक है, वो यहाँ पर भी बिक रहा है, ठीक है। पता नहीं किसका किसका यहाँ पर डेटा होगा, अगर हमें इनकी एपीआई यूज करनी है हम इनको पैसे देते हैं, ठीक। अगर डेवलपमेंट पे यूज करना है तो हम लोग इनको पैसे तब नहीं देंगे, हम लोगों की रिक्वेस्ट सीमित रहती है, 50 रिक्वेस्ट हम लोग एक दिन में इनको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका सारा, जैसे इंस्टाग्राम है एपीआई, फुटबॉल है, यूट्यूब है, रियल टाइम अमेजॉन डेटा है, लिंक्डइन बल्क डाटा एपीआई है, ठीक है। तो यहाँ पर कई तरह की एपीआई आपको मिल जाएंगी जहां से आप कर सकते हो कुछ भी चीज। अब जैसे कि हम यहाँ पर एक उठा ले, इंस्टाग्राम की एक एपीआई उठा ले रहे, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक क्रोम की भी एपीआई मिल जाएगी, ठीक है। आपको ये पूरा का पूरा ब्राउजर बनाना है, खुद का एक ब्राउजर, ठीक है, कैसे ब्राउजर बनता है, ठीक, खुद का ब्राउजर भी बना सकते हो। हमने जब पढ़ रहे थे हम लोगों ने खुद का एक ब्राउजर बनाया था,
ठीक है, तो उसको हम लोगों ने एज अ प्रोजेक्ट शो करा था। ठीक। अब वो जमाना चलेगा जब आप वेदर ऐप, टू डू ऐप बना के चले जा रहे थे। ठीक है, आपको बढ़िया कुछ प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, और प्रोजेक्ट छोड़ छोड़ दो, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा कुछ अच्छा खासा, जिसमें रियल टाइम ट्रैफिक आ रहा है, तब सामने वाला थोड़ा खुश होता है देख के। ठीक है, वेदर वेदर ऐप बनाने से अब कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ये देखो, जैसे कि अपना इंस्टाग्राम की एपीआई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कई सारी चीजें दे दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे टारगेट में, अभी ये नोट जेएस पे है, यहाँ पर आपकी अलग अलग आ रही है। ठीक है, जैसे जावा भी आ रहा है, ठीक है, कॉटलिन भी आ रहा है, ठीक, पीएचपी भी आ रहा है। अलग अलग आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कैसे डेटा को फेच करोगे। जैसे जावा में जाएंगे, तो जावा के लिए देखो ये क्या बोल रहा है। दिख रहा है ना आपको? जावा के लिए कुछ ऐसे आप इसको फेच करोगे एपीआई को। ठीक है, तो ये सबके लिए अपना अलग अलग जो होता है। ठीक है, टारगेट वगैरह। अभी हम लोग किस में थे? जावा स्क्रिप्ट में थे। ठीक है, अब यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में भी आप 4-5 तरीके से फेच कर सकते हो एपीआई को। ठीक है, अभी ये जो सबसे पुराना तरीका ये है एक्सएमएल करके। अभी जो हम लोग सीखेंगे वो है फेच वाला, कि फेच कैसे करते हैं चीजों को। क्या क्या एक्सएमएल? समझ नहीं पाया भाई, हमें पता नहीं, हम भी थोड़े नए हैं। ठीक है, हम अभी 30-40, ये इस सर से पूछना तुम। ठीक है, सर के पास है 10 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस, मेरे पास नहीं। ठीक, जब हम आए थे तब हम, मेरे सामने फेच था, तो हमने फेच पढ़ा। ठीक है, फेच और एक्सियोस ये दो होते हैं। एक्सियोस एक लाइब्रेरी होती है, ये भी काफी यूज होगी। फेच भी आपकी काफी यूज होगी। ये जे क्वेरी 10 साल पहले ही डिसकंटिन्यू हो चुकी है, और सेम फॉर एक्सएमएल, ये भी आपका 10 साल पहले डिसकंटिन्यू हो चुका है, तब से यूज नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो यूज नहीं हो रहा तो वो हमने पढ़ा नहीं। ठीक, हमने उतनी चीजें पढ़ी जो मेरे काम में आएंगी। ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी अलग अलग चीजें दिखती हैं। ठीक है, जो ये यूआरएल आपको दिख रहा है ना, ये यूआरएल, इसमें क्या लिखा है? https instagram 120.p.rapidapi.com/api/instagram। ठीक है, यही यूआरएल आपका एपीआई होता है। ठीक है, यही यूआरएल आपका एपीआई होता है। ठीक है, और ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, इस पे हम लोग बाद में जाएंगे। ठीक है, ये आपके कुछ ऑप्शंस होते हैं। आपके ऑप्शंस होते हैं गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। ये इतने आपके ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, गेट होता है जब आप कोई चीज फेच करते हो बैकएंड से। पोस्ट होता है जब आप कोई भी चीज बैकएंड वो डाटाबेस में जाके स्टोर करवानी होता है। पुट आपका इस्तेमाल होता है जब कोई चीज अपडेट होती है। डिलीट आपका इस्तेमाल होता है जब कोई चीज डिलीट होती है। पैच आपका इस्तेमाल होता है जब कोई छोटी सी चीज है उसको अपडेट करना है, जैसे कि आपका लाइक। ठीक है, आपका लाइक कंटिन्यू अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग पूरा पुट नहीं लगाते हैं, उस केस में हम लोग पैच लगा देते हैं। ठीक है, कि इस लाइक को तुरंत तुरंत अपडेट करते रहना। ठीक है, तो ये आपके कुछ इसमें मेथड्स होते हैं। ये हेडर्स होते हैं। हेडर क्या होता है, बॉडी क्या होता है। ठीक है, ये आपके सब, जब आप यूआरएल पढ़ते हो नेटवर्किंग के अंदर आते हैं। ठीक है, यूआरएल यूआरएल बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, ऐसा ये नहीं है कि आपने www.com लिख दिया पहुंच गया। ठीक है, ये डोमेन नेम कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये नेटवर्किंग के अंदर पूरा आता है। ठीक। तो ये आपका यूआरएल आप समझ गए, एपीआई रहती है। ठीक है, अब देखो, हमें अभी रैपिड एपीआई में नहीं करना है, वरना हमें लॉगिन करना पड़ेगा फालतू में। यहाँ पर हमें जाना अभी के लिए न्यूज एपीआई में। ठीक है, यहाँ पर आपको दुनिया भर की न्यूज मिल जाएंगी फ्री में। इसको भी आप डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं है। ठीक है, अब ये जो यूआरएल आपको दिख रहा है ना, ये आपका एपीआई है, https://news.api.org वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपकी पूरी की पूरी ये एक एपीआई है। ठीक, अब ये https://news.api.org, ये तो हमें एक डोमेन नेम जैसा लग रहा है। ठीक है, तो आप जो भी बैकएंड आप बनाओगे, उसको आप लोग डिप्लॉय भी करते हो, होस्ट करते हो बैकएंड को। ठीक है, तो आपका एक फ्रंट एंड का तो डोमेन नेम होता ही होता है, एक बैकएंड का अलग से डोमेन नेम होता है। ठीक है, तो आप इस डोमेन नेम पे एपीआई बना के अपना
डिप्लॉय करते हो, तभी ये आगे ऐसा डोमेन नेम आया, ठीक है। ये /v2 स्लैश एवरीथिंग, जिसके आगे ये स्लैश लगता है, ये आपका राउट होते हैं, ठीक है। कौन से राउट पे आपको चीजें करनी है, स्लैश लॉगिन स्लैश साइन अप, ठीक है, ऐसे करके ये आपके राउट होते हैं जो स्लैश करके बनते हैं। ये उसके बाद आपका ये कुछ है क्वेश्चन मार्क, फिर है क्यू इक्वल्स टू टेस्ला एंड फ्रॉम इक्वल्स टू, ये इनको आप पैरामीटर कहते हो, ठीक है। जैसे ये सॉर्ट बाय, ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम के अंदर इसने डेट रखी है कि इस डेट तक ही देना, ठीक है। तो एपीआई में इसने क्या लगाया होगा कि ये डेट को आप लोग पहले उठा लो और इस डेट तक का ही हमें डाटाबेस से कहना है कि डाटा हमें उठा के दो। हाँ, तो ये इस डेट तक का ही डाटा आपको देगा। क्यू इक्वल्स टू टेस्ला क्या है, आपका सर्च बॉक्स होता है। सर्च बॉक्स में आपने मान लो यहाँ पर टाइप कर दिया मोदी जी, ठीक है, तो क्यू इक्वल्स टू मोदी जी हो जाएगा। क्यू मतलब क्वेरी, तो आपको वो मोदी जी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होगा वो आपको सब देगा, ठीक है। तो ये सब आप पैरामीटर बनाते हो, इनको जब पैरामीटर आप बनाओगे, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्टफुल एपीआई, ठीक है। आप जब ये सिर्फ राउट की एपीआई बनाते हो, इसको बोलते हैं रेस्ट, उस पे क्या बोल, हाँ, नॉर्मल एपीआई बोलते हैं, ठीक है। जब आप राउट बनाते हो, जब आप उसमें पैरामीटर को हैंडल करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग रेस्टफुल एपीआई, जिसको आप रेस्ट एपीआई भी बोलते हो, ठीक है। ठीक, यहाँ पर एक इन्होंने एपीआई की भी दे रखी है, ठीक है। एपीआई की क्यों यूज होती है, मान लो मेरा कंपनी का कोई एपीआई है, ठीक है, अगर हमने एपीआई की नहीं लगा रखी उसमें, मेरे कंपनी से जो बाहर भी है बंदा, वो भी मेरे कंपनी के एपीआई को कॉल कर सकता है, ठीक है। और कॉल वो करेगा, खर्चा किसका बढ़ेगा, मेरा बढ़ेगा, क्योंकि जितनी बार कॉल होगी उतनी बार सर्वर का वो लगेगा, खर्चा आएगा, ठीक है। तो वही चीज है, तो एपीआई की हम लोग लगा सकते हैं और अपने बंदों को एपीआई की दे देते हैं। क्या, हाँ हाँ, एपीआई की है, ये कोड है। अभी यहाँ पर तुम्हें जो लिखना हो वो लिख दो, सबके लिए अलग अलग होता है। हमने लॉगिन मेरा पहले से होगा, तो ये मेरा कोड है, एपीआई की है, ठीक है। इसको यूज कर लेना, अपना यूज कर लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है, बस रजिस्टर करना है आपको, ठीक है, इसी को यूज कर लेना अभी के लिए, ठीक। अब जब आप ये एपीआई फेच करोगे, तो आपका नॉर्मल आपको डेटा मिलता है, ठीक है। डेटा आपको कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये देखो, डेटा आपको कुछ ये ऐसा मिलेगा, एक आर्टिकल्स नाम का आपका, ये देखो पूरा का पूरा एक एरे है ना। स्टेटस अभी दिखा रहा, ओके, टोटल रिजल्ट है 11,000 इतने, और आर्टिकल्स नाम का एक पूरा का पूरा एरे बना है। आर्टिकल्स नाम के एरे के अंदर आपके कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट का अपना आईडी है, अपना ऑथर है, अपना टाइटल है, अपना डिस्क्रिप्शन है, अपनी इमेज है, ठीक है। हर की अलग अलग ही, इसका भी ऑथर अपना टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। सबका अपना अलग अलग टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, सब कुछ है, ठीक। तो आपको ऐसे ही आपको डाटा मिलेगा, आप जब भी अपने डाटाबेस से इसको फेच करोगे, ठीक है। ये आपका डेटा, ये जो पूरा का पूरा आएगा, ठीक है, ये जो आपका पूरा का पूरा डेटा आएगा, ये आएगा जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। ये आपका जेसन फॉर्मेट में आता है, इसको आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। हमने बताया था ना, जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, वैसे ही कुछ इसमें करना पड़ेगा आपका। वो जेसन फॉर्मेट में है, उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर दोगे, ये जो पूरा डेटा है इसको लिख दोगे जेसन डॉट पार्स और उसके अंदर डेटा को दे दोगे, ठीक है, ऐसा कुछ करोगे, ठीक। तो हमें इतना समझ आ गया एपीआई दिखती कैसे, होता क्या है, ठीक है। डायरेक्ट एपीआई बनाने पे जंप नहीं करेंगे, वरना आधी चीजें छूट जाएंगी, ठीक। अब देखो, जब भी आप एपीआई को कॉल करते हो डायरेक्ट, ये आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। एपीआई के 3 स्टेज होते हैं, रिजॉल्व, रिजेक्ट और पेंडिंग, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एपीआई आपकी पेंडिंग में पड़ी रहती है, रिजॉल्व, रिजेक्ट और पेंडिंग, ठीक है। अगर आपकी बटन, हमने आपको एग्जांपल बताया था वही प्लेस योर ऑर्डर वाला, आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है, उसको ऑर्डर करने की कोशिश करोगे तो वो क्या बता देगा, एपीआई कॉल तो वहां से हो जाएगी कि इसका ऑर्डर प्लेस कर दो, बट आपने लॉगिन नहीं कर रखा। बैकएंड में आपने एपीआई कोई बनाई होगी ऑर्डर वाली, उसमें पहले देखोगे ये यूजर है जो ऑथेंटिकेट है कि नहीं है। अगर ऑथेंटिकेट नहीं है यूजर, तो उसको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है। उसको रिस्पॉन्स रिटर्न कर देना, क्या, लॉगिन फर्स्ट, ठीक है, देन ऑर्डर, ऐसे करके रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। और अगर यूजर लॉगिन है, सब कुछ है अच्छी तरीके से,
तो आप क्या कर सकते हो उसमें, उसको रिस्पॉन्स रिटर्न कर देना कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुल प्लेस्ड हो चुका है, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका रिजॉल्व के अंदर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जहां पर एपीआई अटकी रहती है, जो लोड होने का जितने टाइम का टाइम रहता है, उसको कहते हो आप पेंडिंग। एपीआई अगर वो रिजेक्ट कर रही है या रिजॉल्व कर रही है, कुछ समझने के लिए टाइम लेगी ना, वो लॉजिक समझेगी पहले, यूजर है अपने में लॉगिन की नहीं है, ठीक है, यूजर ने कौन कौन से अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करे हैं, कब प्लेस और ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, इसको कौन से पेमेंट गेटवे पे हमें ले जाना है। तो वो इतनी देर में जितना लोडिंग होता है उसका टाइम लगा, जितनी देर में वो सोचती है एपीआई, ठीक है, उतनी देर में आपका पेंडिंग स्टेट पे रहता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपकी एपीआई पेंडिंग स्टेट पे ही रहती है, ठीक है। तो एपीआई आपकी डायरेक्ट डेटा को रिटर्न नहीं करेगी अगर आप लेने की कोशिश करोगे, पहले ये एक प्रॉमिस रिटर्न करती है। प्रॉमिस के अंदर आपका होता है रिजॉल्व, रिजेक्ट और पेंडिंग, ठीक है, 3 स्टेज होते हैं, ठीक। अब देखो प्रॉमिस कैसे क्या होते हैं, ठीक है। इसमें हमने लिखा न्यू और यहां पर लिख दिया प्रॉमिस, ठीक है। ये आपको बनाना नहीं है, ये जब बनता है तब इसमें इसलिए हम कर रहे हैं, ये आपको रिटर्न होगा जब आप कोई चीज फेच करते हो, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आपका इंटरनली कैसे चीजें चलती हैं, ठीक है। या तो एक काम करते हैं, हम एक बार फेच करके आपको एक एपीआई दिखा देते तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एक एपीआई छोटी सी फेच करके दिखाते हैं, ठीक। ये हम लोगों के पास एपीआई है, इसको पूरे के पूरे को कॉपी कर लो, ठीक है। इस पूरे के पूरे को हमने कॉपी कर लिया, वीएस कोड में आएंगे, ठीक है। एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, फेच एपीआई नाम से, ठीक है, नॉर्मल सा एक फंक्शन बनाते हैं फेच एपीआई नाम से, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, फेच, ठीक, फेच नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, स्ट्रिंग्स के अंदर अपनी पूरी की पूरी एपीआई को डाल देंगे, ठीक है, ऐसे करके करेंगे। अब देखो आपका फेच होके एपीआई से जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा वो अब कहाँ जाएगा, उसको आपको एक वेरिएबल में भी तो डालना पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं स्टोर तो कराओगे, बिना स्टोर कराए कहाँ पर डाटा चला जाएगा, वो तो बेचारा आके घूमता रहेगा इधर उधर, ठीक है। अगर हमें प्रिंट भी कराना जो डाटा आ रहा है, तो पहले सबसे आप इसका एक वेरिएबल भी तो बना सकते हो रिस्पॉन्स नाम का, ठीक है, कि जो भी डेटा है अपने रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल पे जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। आपको अभी ज्यादा कुछ करना नहीं है, अभी यहाँ पर आपको बस ये रिस्पॉन्स को प्रिंट कर देना, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर दो रिस्पॉन्स, ठीक है, आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब इस जो आपने ये फंक्शन बनाया इसको कॉल भी कर दो, फेच एपीआई, ठीक है, फेच एपीआई करके आपने फंक्शन को कॉल कर दिया, अब ये चल जाना चाहिए, ठीक। अगर हम इसको अभी चला के देखें, यहां पर हमने अभी सिर्फ 2 लाइन लिखी है, ठीक है, एक फेच एपीआई नाम का फंक्शन बनाया, फेच करके वो एपीआई पूरी की पूरी डाल दी, ठीक है, और उसको एक वेरिएबल में डाल दिया रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में, और इस वेरिएबल को आपने प्रिंट करा दिया, ठीक है। इतना काम करा है और यहाँ पर फेच एपीआई वाले आपने फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक, इतना काम आपने करा है। यहाँ पर आप टर्मिनल पे इसको जाके देखना जरा प्रिंट करके, अब देखो यहाँ पर ये क्या रिटर्न करना है आपको, यहाँ पर आपको ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है जिसकी स्टेट क्या है, पेंडिंग है, ठीक है, आपको ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है जिसकी स्टेज क्या है, पेंडिंग है, ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक एपीआई को कॉल करा, ठीक है, एपीआई को ये डाटा देना चाहिए था जो यहाँ पर शो हो रहा था, ये इतने सारे आर्टिकल, एपीआई ने ये डाटा नहीं दिया, ठीक है, एपीआई ने ये डाटा नहीं दिया, इसने कहा एक प्रॉमिस ले लो, ठीक है, और उसकी स्टेज क्या है अभी,
पेंडिंग, ठीक। अच्छा, जब भी आप एपीआई कॉल करते हो ना, तो आपको नहीं पता एपीआई कितना टाइम लगा देगी कितना नहीं लगाएगी। एक तो वो है अपने पास कि इसको क्या कर लो, सेट टाइम आउट के अंदर डाल दो, ठीक है, उसको 10 सेकंड दे दो, 12 सेकंड दे दो, बट वो भी वे नहीं चल पाएगा। हम लोगों ने देखा 10-12 सेकंड से ज्यादा ले लिया या एक ही सेकंड में आ गई, तो आप ऐसे गेस कब तक करते रहोगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अभी के लिए देख लो, यहाँ पर हम लोग फेच के आगे लिख देंगे एसिंग, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, फेच के आगे हम लोग लिख देंगे अवेट, ठीक है। यहाँ पर फेच के आगे लिख दोगे अवेट, ठीक है। और जो ये फेच के क्लोजेस्ट आपका फंक्शन होता है, जो आपके फेच के क्लोजेस्ट फंक्शन होगा, इसके आगे आप लिख दोगे एसिंग, ठीक है। एसिंग और अवेट ये क्या है, हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर ढंग से। एपीआई बहुत बड़ा है, ठीक है चैप्टर, इसको हम लोग को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, बट अभी के लिए डाल लो ये दिमाग में कि आपको फेच के आगे लगाना है अवेट, ठीक है, कि भाई वेट करो थोड़ा, ठीक। और फेच के जो क्लोजेस्ट फंक्शन होगा अभी के लिए ये है, इसके आगे लगा दोगे एसिंग, ठीक है। इतना करा। अगर आप यहां पर अभी चलाओगे तो यहां पर देखो आपको कुछ मिला, ठीक है, रिस्पॉन्स में कुछ तो मिला। अभी तक क्या आ रहा था आपका, सीधा प्रॉमिस आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ तो आपको मिला, रिस्पॉन्स क्या आया, स्टेटस 200, स्टेटस टेक्स्ट ओके, हेडर्स, हेडर में देखो कितने सारे हेडर है, डेट, कनेक्शन, ठीक है, प्रैग्मा, एक्सपायर्स, एनईएल, सर्वर, सर्वर में देखो यहाँ क्लाउड प्लेयर लिखा है जो आपको ट्रैफिक सेलेक्ट करने को बोलता है, ठीक है। ये सब आपके हेडर्स बस आए हैं, ठीक है। ये जब आप डोमेन नेम के बारे में पढ़ोगे तब ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि डोमेन नेम इंटरनली काम कैसे कर रहा है, ठीक है, आपके ये नेटवर्क आ कैसे रहे हैं, ठीक है। ये जब भी आपको नेटवर्क जब समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, ये इधर उधर वर्क कैसे कर रहे हैं आपके नेटवर्क, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आपका क्यों लिखा आता आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है, क्यों आपका आता वेरीफाइंग क्लाउड प्लेयर, ठीक है। ये सारी चीजें आप खुद समझ लो जाओगे, ठीक है, आपका नेटवर्किंग जैसे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपका ये पूरा का पूरा क्या रिटर्न हुआ है, एक रिस्पॉन्स रिटर्न हुआ है, और ये बस आपके हेडर्स आए ऊपर ऊपर के, ये कोई डेटा नहीं आया। यहाँ पर डेटा दिख रहा था ना अपने को, ये ऑथर और टाइटल वगैरह, ये क्या हो गया, ये हमने क्या कर लिया भाई, ठीक है। अरे यार, ब्लॉक हो रहा है इससे। अच्छा हम डायरेक्ट वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ डेटा आ रहा है सब, ऑथर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल टू इमेज, ये सब डेटा आ रहा है। ये डेटा हम लोगों को कहाँ पर शो नहीं हो रहा कुछ भी, यहाँ पर पता नहीं क्या शो हो रहा है, रिस्पॉन्स, स्टेटस 200 के हेडर्स, ठीक है, ये सब कुछ शो हो रहा, डेटा नहीं शो हो रहा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था आपका डेटा जो होता है बैकएंड में डाटाबेस में जेसन फॉर्मेट में स्टोर रहता है, ठीक है। आप जब भी फेच को, सबसे पहली बात, आप फेच को जब ये एपीआई को फेच, ठीक है, आपका ये एपीआई को फेच करा, ये जाता है रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। रिस्पॉन्स के अंदर अगर आपका अभी गया है, यहाँ पर देखोगे रिस्पॉन्स के अंदर ये आपकी ये सारी चीजें आई हैं, ठीक है। अब यहां पर आप क्या कर देते हो, यहां पर आप लिख दोगे, यहां पर आपको ये जो भी आपका डेटा आया है इसको जेसन फॉर्मेट में, ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है जो आप फ्रंट एंड में यूज कर सको। तो यहां पर आप लिख देते हो रिस्पॉन्स, ठीक है, डॉट जेसन, ऐसे करके लिख दोगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। और ये जेसन को, रिस्पॉन्स डॉट जेसन को भी एक वेरिएबल के अंदर कर लो, अभी के लिए हम मान लेते हैं डेटा, ठीक है। ये आपका एपीआई फेच हुई कहां गई, रिस्पॉन्स के अंदर, वेरिएबल के अंदर, और रिस्पॉन्स को आपने क्या कर दिया, डॉट जेसन कर दिया, और उसको कहां सेव कर दिया, डेटा के अंदर, ठीक है। और रिस्पॉन्स डॉट जेसन के आगे भी आपका अवेट लगेगा, ठीक है। आपको तब भी वेट करना है जब तक वो कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब जब आप देखोगे यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दो यहाँ पर डेटा को, ठीक है। अब जब आप देखोगे यहाँ पर टर्मिनल पे चला के,
यहाँ पर हम कर दें node_script.js। यहाँ पर देखो थोड़ा टाइम लग रहा है, पर ये क्या आ रहा है, थोड़ा टाइम लगा बट क्या आ गया, जितना आपका डेटा एपीआई में था वो सब आपके यहाँ पर आके शो हो गया। बस अब आपको क्या करना है, ये जो डेटा तो आपको मिल गया है, इसको उठा के शो कर दो फ्रंट एंड में। ठीक है, इसमें फिल्टरिंग लगा दो, जो लगाना है लगाओ, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ये आपका जितने भी आपके आर्टिकल थे। ठीक है, बट अभी अगर आप देखोगे, अभी आप देखोगे, ये देखो आर्टिकल के टाइटल ज्यादातर क्या है, ये टेस्ला करके है। ठीक है, अगर और भी टाइटल आप देख लोगे, आधे से ज्यादा किसके बारे में, टेस्ला के बारे में। ठीक है, अगर और भी देखें, द नेशनल हाईवे ट्रैफिक मस्क रोबोट एक्सेस, ठीक है, इलॉन मस्क का है ना टेस्ला, तो उसी से रिलेटेड आपको सम टेस्ला रोबोट एक्सेस। ठीक है, तो मतलब आपको सब टेस्ला से रिलेटेड आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और ये देखो, इंडिया ओपन्स एप्लीकेशन पोर्टल फॉर ईवी मैन्युफैक्चरिंग स्कीम एज टेस्ला प्रिपेयर्स मार्केट एंट्री। ठीक है, आपको सब टेस्ला के बारे में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर क्यू, ये जो है क्यू के अंदर क्या डाल रखा है, टेस्ला। ठीक है, क्यू के अंदर टेस्ला डाल रखा है, यहां पर आप डाल दो मोदी। ठीक है, अब जरा देखो इसको रन करा के ये सब हटाएं। ठीक है, node_script.js, थोड़ा टाइम लगा रहा है एपीआई फेच होने में। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी एपीआई फेच हो रही हैं सब किससे रिलेटेड होंगी, वाई सडन ये। ठीक है, पीएम मोदी टू एक्ट ऑन 42% ऐसा। ठीक है, अब आपके जितने भी आपके पास न्यूज आ रही है सब आपकी उन्हीं से रिलेटेड होगी। ठीक है, ये कौन कौन सी लैंग्वेज में न्यूज आने लगी भाई, हाँ, एट एससीओ मीट इन चाइना, राजनाथ सिंह टू पिच। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द सेंचुरी सेलिब्रेशन। ठीक है, अब जितनी भी आपकी आ रही है न्यूज मोदी से रिलेटेड आ रही है। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग जाके यहाँ पर एपीआई में डायरेक्ट यहाँ पर क्यू इक्वल्स टू मोदी लिख दे रहे हैं। हम लोगों ने पैरामीटर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कॉल करते समय जो भी पैरामीटर दे वो क्वेरी में जाके बैठ जाए। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा, जो अभी तक कर रहे थे वैसे ही करेंगे, बताओ, पढ़ा है तो। यही होता है जब थ्योरी से लॉजिक में चले जाते हैं, यही होता है सबका। ठीक है, सेम चीज लगेगी, इसमें कुछ चेंज नहीं है। बताओ हमें क्या करना है, हमें मोदी को हटा के जो भी हम कॉल करें वो वहां पर पहुंच जाना चाहिए। कॉल करते समय जो भी हम, अरे इतनी पूरा तो बता दिया, कॉल करते समय जो भी आप डालोगे, ठीक है, जो भी आप स्ट्रिंग्स में लिखोगे वो जाके क्यू इज इक्वल्स टू मोदी की जगह पे वो बैठ जाना चाहिए पैरामीटर। यहां पर आप फेच एपीआई में डाल दोगे पैरामीटर क्वेरी। ठीक है, यहां पर आप क्या करोगे, क्यू की जगह हम लोगों ने पढ़ा था टेम्पलेट लिटरल्स, डॉलर करके आप क्या लगाते हो, करली ब्रेसेस। ठीक है, इसके अंदर लिख दोगे क्वेरी को। ठीक, बट ये नॉर्मल स्ट्रिंग्स में चलेगा नहीं, तो आप यहां पर क्या लगा दोगे, बैकटिक्स। ठीक है, बैकटिक्स के अंदर आपने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेरी आपका एक पैरामीटर है, वो जाके क्वेरी में चला जा रहा है। अब ये थोड़ा डायनेमिकली हो गया। यहाँ पर आप फेच एपीआई को जब कॉल करोगे यहाँ पर लिख दो कुछ भी, यहाँ पर लिख दो सैमसंग। ठीक है, सैमसंग लिखा हमने, जब इसको हम लोग टर्मिनल पे जाके ये जितने आ रहे हैं आप किसके लिए उसमें आ रहे हैं, सैमसंग। ठीक है, वन प्लस ये सैमसंग। ठीक है, सैमसंग, इतना ही तो करा, और क्या इसमें अलग सा लॉजिक लगा दिया हमने। अभी तक कितनी बार पढ़ा चुके पैरामीटर। ठीक है, यही होता है। ठीक, पैरामीटर के काम बहुत सारे होते हैं, हम तभी कह रहे हैं जो हम पढ़ाएं, मान लो हमने कंसोल डॉट लॉग करके दिखा दिया, कंसोल डॉट लॉग ही नहीं होगा सिर्फ, सेम चीज यहीं लगी, क्या इसमें डिफरेंस लगा, क्वेरी एक पैरामीटर पास कर दिया, उसको किसके अंदर डाल दिया, बस। और क्या किया इसमें, आपका डायनेमिक बन गया।
ठीक है, ये आपके सारे के सारे पैरामीटर है। यहाँ से आप डेट भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप सॉर्ट बाय भी चेंज कर सकते हो, आपको जो चेंज करना है आप कर सकते हो ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या, डेटा आपके पास ये डेटा वेरिएबल के अंदर आ गया, इसको शो करा देना अपने को फ्रंट एंड में, बस इतना ही काम करना है। ठीक है, अभी के लिए तो आज हमें प्रॉमिस वैसे पढ़ाना था, बट एपीआई के बारे में थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से चीजें हमने बता दी जिससे समझ सको कैसा डेटा वगैरह आता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग अगली क्लास में कि इसमें प्रॉमिस क्या होता है और थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, आपका ये रिटर्न क्या कर रहा है, पेंडिंग स्टेट जो आ रही है वो क्या होता है। ठीक है, डेप्थ में जाएंगे और अच्छी तरीके से ढंग से सीखेंगे। ठीक है, ये आपका कहाँ था, ठीक है, सबको समझ में आया एपीआई वगैरह किस तरीके से काम कर रही है। एपीआई वगैरह आपकी किस तरीके से काम कर रही है समझ में आया, हम लोग कैसे एपीआई को फेच करेंगे। ये सारी चीजें ना खुद से भी पढ़ा करो थोड़ी बहुत घर पे, ठीक है, जिससे आइडिया लग जाए तुम्हें। ठीक, ऐसा यस। ना करो कि पर 1 घंटा आएंगे 1 घंटा बता के चले जाएंगे, फिर हमें पूरे दिन आराम से बैठना है, फीस तो दे ही दी। ठीक है, ये ना करा करो, घर पे भी खुद से पढ़ा करो तो तुम्हें और भी चीजें आएंगी। हम तो बता ही रहे हैं, ठीक है, 1 1.5 घंटा में हम कितना बता देंगे। ठीक, ये सारी चीजें खुद से पढ़ा करो। कोडिंग एक ऐसी चीज है, पढ़ते टाइम जब तुम खास इसको याद मतलब पढ़ रहे हो कोडिंग को, और तुमने 4 घंटे का भी ब्रेक ले लिया ना, 4 घंटे बाद तुम भूल जाओगे चीजें। ठीक है, तो जितने महीने पढ़ रहे हो इसको पढ़ते रहो बराबर, पूरा दिन पूरी रात जितना भी कर पा रहे हो। ठीक है, गैप तो बीच में लेने की सोचना नहीं कि हम 15 20 दिन का गैप ले लें। तो अगर तुम्हें सब कुछ आ जाएगा उसके बाद भी गैप लोगे, अभी मेरे साथ ये हुआ था, बैकएंड थोड़ा सा मेरा छूटता चला जा रहा था, 15 20 दिन हो गए थे, हमने बैकएंड पे बिल्कुल काम नहीं कर रखा था। हम अभी ये बाइट कोड की वेबसाइट बना रहे, बैकएंड का उसका काम करने बैठे, बेसिक बेसिक सी चीजों में गलती हो रही, बेसिक बेसिक चीजें, एकदम बेसिक चीजें जिसमें हो ही नहीं सकती गलती, उसमें हमसे गलती हो रही थी। ठीक है, तो कोडिंग आप जितना भी पढ़ लोगे और गैप दे दिया 15 20 दिन का भी, तो आपका सारा कुछ दिमाग से निकलता चला जाएगा। या तो एक काम है, हाँ रट सकते हो तो सब रट डालो, ठीक है, रट तो सकते नहीं है इतनी सारी चीजें, तो गैप तो बिल्कुल देने की सोचना नहीं। ठीक है, और जितना दिन में कर रहे हो अब यहाँ से पढ़ के जाओगे, जो भी करोगे घर पे जाके, घर पे भी कोशिश ये करो सोते टाइम बस इसको ना पढ़ो, वरना पूरे दिन करते रहो। ठीक है, यही कोशिश हमेशा करो, खासकर जब याद कर रहे हो इसको, ठीक, लेसन जब इसको पढ़ रहे हो। ठीक है, और जब पढ़ चुको तब हाँ तुम गैप दे सकते हो, बट ऐसा भी नहीं कि तुमने 10 15 दिन का दे दिया। ठीक है, तो वो चीजें तुम्हारे दिमाग में रहेंगी बट तुम चीजें भूलते चले जाओगे धीरे धीरे करके। ठीक है, क्योंकि इसको याद तो कोई कर नहीं सकता, सब कुछ लॉजिक बेस्ड है, जब तक लॉजिक नहीं आएगा याद कितना कर लोगे। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं हम लोग।